रथ यात्रा की अद्भुत कहानी। भगवान जगन्नाथ रथ पर क्यों निकालते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र और भव्य त्योहारों में से एक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि वो दिव्य अवसर है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की, तब उनके दिव्य शरीर के अवशेष समुद्र में प्रवाहित किए गए। गाथा के अनुसार उनका दिव्य हृदय कभी नष्ट नहीं हुआ और एक पवित्र लाठी के रूप में समुद्र के किनारे ओडिशा पहुंच गया। उसी समय राजा इंद्राद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु भूष निदर्शन दिए और कहा कि उस दिव्य लकड़ी से उनकी मूर्ति बनवाई जाए। राजा ने उस लकड़ी को खोज निकाला, लेकिन मूर्ति बनाएगा कौन? तब एक वृद्ध बधाई के रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी आए। उन्होंने एक शार्ट रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी ना हो जाएं, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा और रानी चिंतित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई, यही हमारा दिव्य स्वरूप है, इसी रूप में हमारी पूजा होगी। तब से पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की इसी अनोखी मूर्ति की पूजा की जाती है। अब सवाल आता है, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों के बीच आकर सबको दर्शन देते हैं। इस यात्रा के लिए 3 भव्य रथ बनाए जाते हैं। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ चलता है, उसके बाद देवी सुभद्रा का और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ। लाखों श्रद्धालु इन रथों की रस्सी खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचना बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रथ यात्रा से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 कलशों के पवित्र जल से महास्नान कराया जाता है। इसके बाद माना जाता है कि भगवान को बुखार आ जाता है। वे लगभग 15 दिन तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनसरा कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपट बंद रहते हैं। भगवान को औषधि और हल्का भोग अर्पित किया जाता है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब उनके नए और सुंदर रूप का दर्शन होता है, जिसे नवान जुबना दर्शन कहा जाता है। इसके तुरंत बाद शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद वे वापस श्री मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। वापस आते समय भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर पर रुकते हैं, जहां उन्हें प्रसिद्ध पोड़ा पिठा का भोग लगाया जाता है। अंत में भगवान श्री मंदिर पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी उनका स्वागत करती हैं। एक सुंदर परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस परंपरा को नीलाद्री विजय कहा जाता है। रथ यात्रा हमें ये सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। वे हर भक्त के पास स्वयं आते हैं और सबको बिना किसी भेदभाव के अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।